हेलो सर। हेलो, चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो हम डेटाबेस रोल्स के बारे में बात कर रहे थे, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। डेटाबेस रोल्स में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किसको डेटाबेस लेवल पे क्या परमिशन देनी है। तो डेटाबेस लेवल पे सबसे पहला रोल जो इन्होंने रखा है वो है एक्सेस एडमिन। जिस केस जब अगर आप एक्सेस एडमिन वाला रोल किसी को देते हो तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो एक्सेस ऐड एंड रिमूव कर सकता है फॉर लॉगिन। दैट मीन्स अगर आपके पास एक्सेस एडमिन की प्रिविलेज है किसी एक डेटाबेस पे और आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस में यूजर्स को लॉगिन्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में। जैसे कि हमने यहाँ पे माई लॉगिन ऐड किया है उस पर्टिकुलर डेटाबेस में। लाइकवाइज अगर आपको डेटाबेस लेवल पे एक्सेस एडमिन की प्रिविलेज है तो आप इसको यूजर को हटा सकते हो या नया यूजर लॉगिन को ऐड कर सकते हो एज एन यूजर। आई रिपीट, अगर आपको एक्सेस एडमिन की परमिशन है तो आप पर्टिकुलर लॉगिन को एज एन यूजर ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में। ठीक है, ऑपरेटर बैकअप का जो बैकअप ऑपरेटर का काम होता है केवल बैकअप ले सकता है उस पर्टिकुलर डेटाबेस का जिस पे उसको बैकअप ऑपरेटर की परमिशन है। डेटा रीडर का मतलब रीड एवरी टेबल डेटाबेस अनलेस एक्सप्लिसिटली डिनाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरे डेटाबेस को रीड कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक्सप्लिसिटली, जो अभी हमने दिखाया था सिक्योरेबल्स में, एक्सप्लिसिटली आप किसी पर्टिकुलर टेबल पर उसका रीड राइट ब्लॉक कर सकते हो। अगर इवन दो उसको डेटाबेस लेवल पर रीड परमिशन है और मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर टेबल को वो रीड नहीं कर पाए तो मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमेशा परमिशन कैसे काम करती है? टॉप टू बॉटम। मतलब अगर आप बॉटम में एक्सप्लिसिटली परमिशन भी चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हो डेटाबेस लेवल के अलावा। टेबल लेवल पे, व्यू लेवल पे, स्टोर प्रोसीजर लेवल पे तो परमिशंस इस तरह से कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, उसके अलावा रीडर का मतलब रीड करना, राइटर का मतलब राइट करना, ये सारी परमिशंस आपको होती हैं अपडेट डिलीट इंसर्ट की डेटाबेस। अगर आपने एक्सप्लिसिटली परमिशंस कहीं पे देना है, ये लिखा है, तो डिनाई परमिशन आप दे सकते हो। आप चाहते हो सारे डेटाबेस पर राइट करे, एक टेबल पर राइट नहीं करे, तो आप उसको उस पर्टिकुलर टेबल पर डिनाई कर सकते हो। तो ये सारे रोल्स हम चेक करा देते हैं आपको। DDL एडमिन, सो DDL स्टेटमेंट रन कर सकता है। सो DDL का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन डेफिनेशन लैंग्वेज। यस। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? आप क्या कर सकते हो? डेटा की सेलेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। नहीं 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 नहीं, डोंट कंफ्यूज गाइस, 1 मिनट, लेट मी कम। सो ये दोनों परमिशंस में क्या फर्क होता है? DML बोलते हैं इसको। तो डेटा डेटा राइटर होता है उसको DML परमिशन होती है। DML डेटा डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटेड लैंग्वेज। मैनिपुलेटेड नहीं, मैनिपुलेशन लैंग्वेज मींस, मैनिपुलेशन मतलब आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, केवल मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हैं उनमें डेटा को आप अपडेट डिलीट और इंसर्ट करा सकते हो, वो हो गया DML। और DLL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो, आप डेटा डेफिनेशन बना सकते हो। डेटा डेफिनेशन कैसे बनेगी? अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो उस केस में आप वो परमिशंस में होगी। अगर आपको DDL की परमिशन तो ही आप कोई टेबल क्रिएट कर पाओगे, तो ही आप कोई डेटाबेस। तो ये अलग अलग परमिशंस का अलग अलग रोल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि डेवलपर को हमने DDL परमिशन दे दी, वो डेफिनेशन बना पाए लेकिन डेटा रीड राइट नहीं कर पाए, तो उस केस में DDL परमिशन हम दे देंगे। तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो DDL एडमिन का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। वो क्या कर सकता है? स्टेटमेंट इनसाइड द डेटाबेस, can run any DDL statements inside the database। तो DDL स्टेटमेंट्स का मतलब अगर उसको व्यू डेफिनेशन भी करना है तो वो भी कर पाएगा, उसका डिजाइन है वो भी देख पाएगा। तो ये डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, डिजाइन भी देख पाएगा। हाउएवर डेटा राइटर को अगर हमने डेटा राइट, देखो दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा।
मैं इसकी मेंबरशिप चेक करता हूँ, इसको ये हटा के ना डेटा राइटर देखता हूँ, ठीक है। मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन माई लॉगिन, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि मुझे केवल इसी डेटाबेस पे परमिशन है, तो मैं सारा डेटाबेस को एक्सपेंड कर पा रहा हूँ। इस पे परमिशन नहीं है तो मुझे ये खुलने को भी नहीं मिल रहा। इस पे परमिशन नहीं है तो खुलने को भी नहीं मिल रहा। अब टेबल की बात करता हूँ, मुझे केवल रीड की परमिशन है। लेट मी शो यू, देखते हैं क्या कह रहा है। मुझे सिलेक्ट की परमिशन नहीं है, मुझे क्या परमिशन है, केवल रीड डेटा को राइट करने की। नाउ आई एम ट्राई टू जस्ट एडिट दिस, लेट मी सी व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। भाई आपको परमिशन ही नहीं है, आपको क्या परमिशन है, नाउ आई कैन शो यू। मुझे सिलेक्ट की परमिशन ही नहीं है, तो मुझे फिर से वही एरर दे देगा, यू डोंट हैव अ सिलेक्ट परमिशन, ठीक है। अब मुझे क्या परमिशन है, मैं एडिट कर सकता हूँ, बट चूंकि एडिट के केस में भी ये सिलेक्ट करता है तो मैं एडिट कर सकता हूँ। हाउएवर मुझे उसके लिए क्वेरी लिखनी होगी जिसके थ्रू मैं एडिट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से क्वेरी लेके आता हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा। तो माई SQL सॉरी MS SQL एक और फैसिलिटी देता है, अगर आप क्वेरी बनाना चाहो तो अपनी खुद की क्वेरी, मतलब आपको इंसर्ट अपडेट की क्वेरी बनानी है तो आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हो। जब भी आप इंसर्ट करते हो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा बटन था, ठीक है, हमेशा डबल कोट में रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपको बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कॉलम की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बेसिस पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल कर रहा हूँ जिससे तुम खुद भी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है, आप खुद भी कर सकते हो ये सब चीजें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक इंसर्ट स्टेटमेंट उठाई, यहाँ से कॉपी करी। अब मैं दूसरी यूजर्स पे जा रहा हूँ, जो मेरा दूसरा यूजर था, यहाँ पे एक नई विंडो खोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं कौन से सर्वर पे कनेक्टेड हूँ, गौरव पीसी पे। कौन से लॉगिन से कनेक्टेड हूँ, माई SQL एडमिन माई लॉगिन से। कौन से डेटाबेस पे कनेक्ट हूँ, 25 अगस्त से। अब देखो, is me allowed to insert it here? कोई सिंटेक्स एरर है, बट यस आई एम अलाउड टू डू, बिकॉज मेरे पास राइट परमिशन है। हाउएवर अगर मैं चाहूं, यहीं पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूं, डेटाबेस तो मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं ये अगर सिलेक्ट परमिशन चलाता हूं, क्या होगा देखो, मुझे केवल राइट करने की परमिशन है, रीड की परमिशन नहीं है। मुझे डेफिनेशन की भी देखने की भी परमिशन नहीं है। तो आप समझ में आया कि अगर आप डेटाबेस लेवल पर परमिशन देते हो तो किस तरह से ये कंट्रोल्ड होती है। तो इस तरह से आप और भी कॉम्बिनेशंस खुद भी चेक कर सकते हो, खुद भी ट्राई कर सकते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा रीडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसको रीड परमिशन हो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, ये देखो, अब मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इसको मेंबरशिप में राइट हटा के रीड दे दूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, फिर से पता नहीं ये रिफ्रेश करना पड़ेगा या नहीं।
जैसे ही मैंने परमिशन चेंज की, आई कैन रीड द डेटा। हाउएवर देखता हूँ क्या होता है, इंसर्ट परमिशन नहीं है मुझे, ठीक है। तो जो परमिशन होगी आप वो कर पाओगे। तो ये देखो डेटा दिख रहा है डेटा, लेकिन आप राइट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको केवल रीड परमिशन दी है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। ऐसे DDL एडमिन, आप अगर डेटा डेफिनेशन देखना चाहते हो तो उस केस में DDL एडमिशन आप दे सकते हो। डिनाई डेटा रीडर, सो इसका रोल क्या होता है कि अगर आप एक्सप्लिसिटली कोई चीज को डिनाई कराना चाहते हो उस पर्टिकुलर रोल से, तो आप एक्सप्लिसिटली कर सकते हो। सिक्योरिटी एडमिन कैन मैनेज रोल एंड परमिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। DB ओनर, मैंने बताया कि अगर आप किसी को DB ओनर परमिशन दे दोगे उसको कंप्लीट राइट्स होते हैं। तो दिखाता हूँ आपको, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी लॉगिन को मेंबरशिप चेंज करके मैं यहाँ पे ओनर परमिशन दे देता हूँ। नाउ लेट मी सी व्हाट विल हैपन। देखो मैं इंसर्ट भी कर पाया, ये देखो एक रो इंसर्ट भी हुई और 3 रोज दिखाई भी दे रही है मुझे, ठीक है। दो पहले मैंने एक किया था और एक किया, क्यों? क्योंकि मेरे पास कंप्लीट राइट है उस पर्टिकुलर काम को करने का। ये देखो अब मैं चाहूं तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर टेबल को डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट अगर मुझे करना है तो आई एम अलाउड टू डिलीट द टेबल। तो डिलीट के केस में हमेशा जो सिंटेक्स होता है वो स्टार्ट होता है ड्रॉप टेबल, ठीक है। क्लियर? अगर आपको कोई टेबल ड्रॉप करनी है, रोल ड्रॉप करना हो, लॉगिन ड्रॉप करना हो, डेटाबेस के सिंटेक्स हमेशा क्या रहता है, ड्रॉप। ड्रॉप माने हटाना वहां से। तो चाहे टेबल ड्रॉप करनी हो, चाहे लॉगिन ड्रॉप करनी हो, चाहे रोल ड्रॉप करना हो, सारे केसेस में आपको ड्रॉप कमांड का यूज करना है। तो आप देखो यहाँ सिक्योरिटी में जाके, अभी मैं दिखा रहा था हमने एक रोल बनाया था। अब अगर मैं डेटाबेस रोल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे इसकी क्वेरी भी ऑलमोस्ट सेम ऐसी होगी, देखो, ठीक है। ये सारी चीजें वो इसलिए लिख रहा है कि कहीं भी उसका अगर रेफरेंस होगा वहां से वो हटा के फिर उसके बाद ड्रॉप करेगा, ठीक है। नहीं तो कोई भी रेफरेंस आप प्रॉपर डिलीट नहीं करोगे तो हो सकता है मिसबिहेव करे। तो एसक्यूएल के केस में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप उसको ड्रॉप करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और जो जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखना जरूरी है। तो आप क्या ड्रॉप कर रहे हैं, रोल ड्रॉप कर रहे हैं, क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेबल ड्रॉप कर रहे हैं, उसका नाम। तो तीन ही लाइन आती है इसमें, यहाँ पे टेबल आ रहा था, ठीक है। चलो पब्लिक के केस में कोई रोल नहीं होता, कुछ ही नहीं होता। जब आप क्रिएट करते हो तो वो आप बना सकते हो। ये मैंने बता ही दिया, फ्लेक्सिबल डेटा डिफाइंड डेटाबेस रोल्स। तो उसमें मैंने कहा कि एक से ज्यादा रोल्स अगर हमने ऐड कर दिया या अपना कस्टम रोल्स बना दिया, वो थ्रू द फ्लेक्सिबल यूजर डिफाइंड रोल में कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने अभी बताया था। ये देखो जो हमारा WR है वो हमने यूजर डिफाइंड रोल बनाया है। तो इसमें मैंने क्या किया था, आपको रीड राइट की परमिशन दे दी थी, ठीक है। तो ये आपका यूजर डिफाइंड रोल हो गया, ये ठीक हो गया। अब स्कीमास, स्कीमा हमने पढ़ लिया, फिर से देख लेते हैं स्कीमा में क्या कॉन्सेप्ट होता है। कि अगर हम किसी एक ग्रुप ऑफ यूजर का, जैसे मैं बता रहा था सेल्स, ऑपरेशन, HR, उनके अलग अलग स्कीमास, उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप करना चाहते हैं, तो उस केस में हम स्कीमा का यूज करते हैं। तो हमेशा जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं उसके बाद आप चाहो तो उसको स्कीमा के साथ में बाइंड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको स्कीमास के केस में। आप यहाँ पे टेबल में आप देखो, एक तो हमारा DVO स्कीमा है और एक हमारा सेल्स LT स्कीमास है। तो इससे हमें क्या पता लग गया, जो सेल्स टीम है उनकी ये टेबल, ये सेल्स टीम ऑन करती है, उनके लिए बनाई गई है। ये DBO माना है डेटाबेस ओनर परमिशन है, डेटाबेस ओनर स्कीमास है, ठीक है। अब मेटा डेटा स्कीमास, ये भी ठीक है, जानने लायक चीज है। मेटा डेटा स्कीमास हम पहले भी मैंने बताया कि जितना भी S/S लिखा होता है किसी एक पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर में, टेबल में, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम रिलेटेड स्कीमास होते हैं, जिसको हम मेटा डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। मेटा डेटा मतलब डेटा फॉर द डेटा, आई मीन
जो आपका डेटाबेस है, जो यूजर डिफाइंड स्टफ है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस बनता है। जैसे कि माईसीक्वल के केस में एक सिस्टम डेटाबेस होता है जिसको माईसीक्वल डेटाबेस बोलते हैं। हमारे केस में एमएस एसक्यूएल के केस में सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, मास्टर, मॉडल, टेमडीबी, एमएसडीबी। तो ये सारे सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होते हैं। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ये अपना एक रिकॉर्ड स्पेसिफाइड डेटाबेस में रखते हैं। दैट मींस अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टफ काम कर रहे हैं तो वो उसका एक इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मास्टर डेटाबेस में भी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लॉगिन की बात कर रहा हूं तो लॉगिन इंफॉर्मेशन आपके हमेशा मास्टर डेटाबेस में स्टोर होती है, तो वहां से उठाता है लॉगिन, क्योंकि वो सर्वर लेवल स्टफ है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी मास्टर में सेव होगी। तो आप देखोगे इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। तो सिस्टम टेबल है, तो आप देखोगे हमेशा ये देखो जितने भी SYS है ना, ये देखो जितने भी स्टोर प्रोसीजर हैं मास्टर्स में, वो सारे स्टोर प्रोसीजर SYS से स्टार्ट होते हैं हमेशा। ठीक है ना। तो SYS का मतलब होता है मेटा डेटा। हालांकि ये भी स्कीमा है, बट वो मेटा डेटा स्कीमा है। मेटा डेटा माने सिस्टम रिलेटेड स्कीमा है, डेटा फॉर द डेटा, तो कॉल्ड मेटा डेटा। इतनी चीज समझ में आ गई। ओनरशिप चेंजिंग मैंने बताया था, मैं चाहता हूं कि यूजर या लॉग इन ए को चेंज करके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ओनरशिप हम यूजर बी को दे दूं, तो वो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि हम ओनरशिप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने डेटाबेस के लेवल में, डेटाबेस के केस में की थी। डेटाबेस के केस में ओनरशिप कैसे चेंज की थी, मैं यहाँ पे चाहता हूँ प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसका ऑनर कौन है, ऐसे है। अगर मैं इसकी ऑनरशिप चेंज करके कुछ और देना चाहता हूँ, किसी और को ऑनरशिप देना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे लॉगिन के बेसिस पे ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो इसकी ऑनरशिप माई लॉगिन को भी दे सकता हूँ, तो ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑनरशिप चेंज का कॉन्सेप्ट चलता है। क्रॉस स्कीमा ओनरशिप चेंजिंग इज समथिंग लाइक वी कैन डू, एक से हटा के दूसरे पे डालना, दूसरे से आगे पहले पे डालना, वो सब ओनरशिप होता है। ठीक है, ये समथिंग लाइक अ प्रैक्टिकल अप्रोच है जो अभी हमने किया कि अगर कोई हम चाहते हैं कि यूजर कोई, उसको हमने एक्सेस दे दी है, फिर हम उसका एक्सेस केवल स्पेसिफिक टाइम के लिए दें और फिर रिवर्ट कर दें। तो इस तरह के अप्रोचेस जनरली हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सेशन है एक्टिव सेशंस देखने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माईसीक्वल, एमएस एसक्यूएल, DB2 सब में लागू होता है। हाउएवर वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होती है। तो एमएस एसक्यूएल में एक्टिव सेशंस देखने के लिए हमारे पास सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। एक स्टोर प्रोसीजर होता है जिसको हम SP HooToo बोलते हैं, दिखा देता हूँ। SP_who, SP_who का मतलब होता है कि करेंटली कौन कौन से सेशंस हैं जो अवेलेबल हैं आपके सिस्टम पे। तो इसमें आप देखोगे लॉगिन्स के नेम के बेसिस पे हमें सेशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेशंस हैं, जितने भी बैकग्राउंड सेशंस होते हैं, उन सेशंस को हम हमेशा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं। मतलब वो बाय डिफॉल्ट ऐसे अगर आ रहा है तो सिस्टम से रिलेटेड लॉक वो होते हैं कनेक्शंस। इसके अलावा एक और चीज हम देख सकते हैं इसमें, वो क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें एक SP नंबर होता है, SPID बोलते हैं जिसको। SPID का मतलब क्या होता है कि अगर हमने जो सेशंस हैं, हर एक सेशंस को उसकी एक अपनी ID मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कनेक्टेड हूँ मेरे यूजर से, तो मैं अपनी ID यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे कहीं लिखी होगी, ये देखो। तो इसकी ID क्या है, 77। अब मेरे सेशंस की ID क्या है, 55, यहाँ पे लिखी है, दिख रहा है आपको? यस, नो, मे बी। ठीक है, Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अब एक और चीज याद रखने वाली है, SPID फ्रॉम 1 to 50 इन MS SQL, SPID फ्रॉम 1 to 50 बिलोंग्स टू सिस्टम प्रोसेसेस।
तो कई बार हम जब कोई अपनी खुद की क्वेरी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, मोर देन 50 से चूज करते हैं उस पर्टिकुलर टेबल को, या कोई भी चीज हम चेक कर रहे हैं, कभी भी हम ट्रैवल शूटिंग कर रहे हैं, तो 1 से लेके 50 तक की एसपीआईडी सिस्टम से रिलेटेड एसपीआईडी होती हैं। उसके बाद की एसपीआईडी ये यूजर को असाइन करता है सिस्टम। तो आप देखो कि 1 से 50 के बीच में जितनी भी एसपीआईडी आ रही हैं वो सब ऐसे के अंदर आ रही हैं। इसके अलावा ये एसपीआईडी क्या कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई चेक पॉइंट चला रहा है, कोई रिकवरी राइटर कर रहा है, कुछ लेजी राइटर का काम चल रहा है, कुछ लॉग राइट कर रहा है, कुछ सिंगल राइटर, कुछ हिडन टास्क चला रहा है, वो सारी चीजें आप देखो, कुछ टास्क मैनेजर चला रहा है। तो ये दिस प्रोसेस इज ऑल बिलोंग्स टू सिस्टम प्रोसेसेस। ये देखो यहाँ पे 50 वाला चेक पॉइंट चला रहा है। तो ये तो हो गई क्या देखने का तरीका, आपके कितने सेशंस चल रहे हैं। सेशन नंबर 1 to 50 बिलोंग्स टू सिस्टम सेशंस। उसके बाद आपके जितने भी सेशंस होते हैं वो यूजर्स को और अदर प्रोसेस के केस में यूज होता है। अब एक सेशन होता है वो आपके सिस्टम एजेंट के केस में भी असाइन होता है, ये देखो, ठीक है। तो सेशंस का कॉन्सेप्ट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि कौन कौन से सेशंस होते हैं। ऐसे ही इसका एक एडवांस वर्जन है एसपी हुटू, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और एडवांस इंफॉर्मेशन देख सकते हो। सो लेट्स सी क्या दिखता है एसपी टू के टाइम पे। एसपी टू में क्या दिख रहा है हमें, एसपी आईडी तो दिख ही रही थी, लॉगिन दिख रहा था, होस्ट नेम भी इंफॉर्मेशन हमें दिखती है। उस केस में अगर हम अपने एसक्यूएल डेटाबेस को किसी दूसरे होस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं या सेम होस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, उस केस में आप देखोगे कि होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। साथ में आप देखोगे किसी किसी में 0 आ रही है इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, ठीक है। 1 to 50 बैकग्राउंड प्रोसेस हो गई, सिस्टम प्रोसेस हो गई। और ये इसके अलावा भी सेशंस फर्दर भी टेक केयर कर लेते हैं। ये देखो ये 56 पे भी कोई सेशन था, ठीक है, टास्क मैनेजर वाला। इसके अलावा इस होटू में हम और इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोर प्रोसीजर है। कौन सी कमांड चल रही है, तो आप देखोगे कि आप कई बार आपको नहीं पता होता है कि कौन सा यूजर क्या चला रहा है। तो आप देखोगे कि ये एक यूजर है 55 वाला, ये रनेबल है, 55 सेशन है मेरा, ठीक है। 55 सेशन रनेबल है। कहाँ से आया, कौन सा लॉगिन है, वो ये आ रहा है, ये लॉगिन की बात कर रहा है, एडमिन लॉगिन है, क्योंकि मैंने इस वाले लॉगिन से कनेक्ट कर रखा है। इसके अलावा कौन से सर्वर से आ रहा है ये, इसके अलावा ये क्या ऑपरेशन कर रहा है ये भी देख पाओगे। इसने कितना सीपीयू खा रहा है, ये कितना आईओ खा रहा है, तो काफी एडवांस है ये। और कौन से प्रोग्राम के थ्रू चला रहा है, इसकी आईएसपी आईडी क्या है। तो आप देखोगे कौन से प्रोग्राम के थ्रू चला रहा है ये यूजर। ये देखो किसके थ्रू चला रहे हैं हम क्वेरी, मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू। तो एसपी टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा ही पहली कमांड हमेशा यूज करते हैं कि भाई क्या चल रहा है सर्वर लेवल पे। तो ये क्वेरी आपको बहुत हेल्प करती है, और आप देख सकते हो कि ये क्वेरी के बेसिस पे आप ये इन्फॉर्म देख सकते हो इन्फॉर्मेशन कि ऐसा तो नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें एक कॉलम होता है कॉल्ड ब्लॉक वाइज, एक्चुअली इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। तो कभी भी हमें एमएस एसक्यूएल लेवल पे कोई ब्लॉकिंग हो तो वो हम एसपी टू चला के चेक कर सकते हैं। ब्लॉकिंग कई बार अच्छी भी होती है, कई बार खराब भी होती है। ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे दो लोग काम करना चाहते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट ने अगर उसको ब्लॉक कर रखा है, तो जब तक एक ही ऑब्जेक्ट पे दो यूजर काम करना चाहते हैं, अगर एक यूजर ने ऑलरेडी उसको उसको काम कर रहा है और ब्लॉक कर रखा है, तो दूसरा यूजर उसको यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि पहला यूजर उसका कंप्लीट नहीं कर ले अपना काम। तो वो ब्लॉकिंग का काम होता है। कई बार क्या होता है कि इस तरह की ब्लॉकिंग हो जाती है कि वो आपके पास एप्लीकेशन यूजर आएगा, बोलेगा कि मेरा पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरे पर्टिकुलर टेबल पर प्रॉब्लम आ रही है, टाइम लग रहा है। तो उस केस में भी आप sp_who2 से चेक कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है किसी यूजर ने ब्लॉक कर दिया कोई ऑपरेशन। तो उस केस में आप चेक कर सकते हो कि ब्लॉक तो नहीं है, कोई ब्लॉकिंग तो नहीं है। इसके अलावा इसमें आप चाहो तो स्पेसिफिक वेयर क्लॉज का कॉन्सेप्ट चला सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि एक्टिव सेशन देखना चाहते हो, तो एसपी टू के केस में एक्टिव सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप सिंपल एक काइंड ऑफ एक्टिव सेशन चला दो। ये देखो, ठीक है। तो कौन कौन से सेशन एक्टिव हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है।
प्लस आप चाहो कि लॉगिन नेम पे भी फिल्टर कर लो तो फिल्टर का ऑप्शन चला सकते हो। लाइकवाइज आप SP2 में भी वही सेम क्वेरी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज है, कोई एक एसपी आईडी है जो आपको परेशान कर रही है, तो उस पर्टिकुलर एसपी आईडी को आप किल भी कर सकते हो। किल का मतलब उसको खत्म कर सकते हो, आप उसको हटा सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ ये वाली आईडी किल कर दूं एग्जाम्पल के तौर पे, ये कौन सी आईडी है 77, इसकी 68 है, तो मैं देखना 68 को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्वेरी को किल भी कर सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम किल कर सकते हैं। तो वो किल हो गई। अब आप देखोगे मैं 68 पे जाऊंगा और मैं कुछ कोशिश करूंगा चलाने की, तो देखो क्या बोलेगा। तो इसने क्या किया होगा, या तो फिर से आईडी बना ली होगी, फिर से वो सेशन को एक्वायर कर लिया होगा। हाउएवर 68 आईडी हमारी किल भी हो गई थी। ठीक है, तो अब देखो फिर से किल कर सकते हो। अगर हम फिर से किल करेंगे तो देखो क्या बोल रहा है, अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक बार हम पहले किल कर चुके हैं। अब देखो फिर से किसी ने बनाई नहीं, क्योंकि ये आईडी अब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर मैं फिर से किल बनाऊंगा, ये आईडी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो फिर से 68 की एसपी आईडी बन गई और हम चाहें तो किल कर सकते हैं। तो किल कब केस में यूज करते हैं, जब हमें लग रहा है कि इस आईडी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा कुछ सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम डीएम एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये सारी क्वेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चला के देख लो, कहो तो मैं चला के दिखा देता हूँ। सिस प्रोसेसेस, तो अगर हमें सिस प्रोसेसेस देखना है, सिस्टम पे कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोसेस से रिलेटेड स्टफ है। ऑलमोस्ट इसी का एडवांस वर्जन है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसी का एडवांस वर्जन है एसक्यूएल हैंडल और ये। तो जब हम ये सारी चीजें देखो, ये सारा उसी का एडवांस वर्जन है। आप इसको इसको भी देख सकते हो, कनेक्शंस देख सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोर प्रोसीजर्स हैं जो हमने लास्ट टाइम आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया था। जरूर उससे एक बार इनको चला के देख लेना, एक्टिव सेशंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे, हमारा वो वाला काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कनेक्शंस के बारे में बात कर रहा है, मोस्ट रिसेंट सेशन, सेशन आईडी, वो सारी चीजें ये डिस्कस कर रहा है। प्रोटोकॉल टाइप क्या है, किससे चल रही है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो इसको एक बार समझ लेना, और जो समझ में नहीं आए वो मुझसे आप पूछ लेना वापस से। तो ये सारी चीजें एक बार जरूर देख लेना आप लोग चला के, ये होमवर्क है। ये देखो, ठीक है, तो इसमें क्या कौन सी कमांड चल रही है, बट ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और इसमें मैंने लिखा भी है कि किसका क्या मतलब है। अब एंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। डेटाबेस सर्वर एक्सेस एंड पॉइंट, टीसीपी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि हम कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट होके आ रहे हैं। तो जब हम एमएस एसक्यूएल के केस में बात करते हैं तो जनरली हम टीसीपी एंड पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं, तो हम टीसीपी के थ्रू भी इसको रन करते हैं, और जो भी कनेक्शन होता है टीसीपी थ्रू के बनाते हैं। ठीक है, और ऑडिटिंग एक अलग टॉपिक है, वो हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप एक काम करो, ये एक बार ये देख लो, इसको पढ़ लेना। और डेटाबेस ऑडिट हम चाहें तो सर्वर ऑडिट हम अनेबल करेंगे, ये हम ऑडिटिंग में अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिक्योरिटी पूरा कवर हो गया है। तो एक बार आप क्या करो, सारे लॉगिन्स के लिए अलग अलग यूजर बनाओ और उसको काम करने की कोशिश करो। कौन सा लॉगिन को हमने क्या रोल दिया, वो क्या कर पा रहा है, अलग अलग करो, फिर एनालाइज करो कि किसका क्या काम है। टॉप ऑफ दैट आप ये परमिशंस यहाँ से, जो हमारा पेज है माइक्रोसॉफ्ट का, वहां से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको जो सिक्योरिटी का एक और वीडियो है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि रोल्स क्या कर रहे हैं, सर्वर रोल्स का कैसा काम है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें मैंने बताई थी। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट सबके पास है, अगर अगर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है मैंने फिर से कि पेस्ट कर दिया। जैसे कैसे पता करेंगे कि क्वेरी टाइम ज़्यादा ले रही है तो हमको फिल करना पड़ेगा।